बैलों का असली मालिक। एक बार एक किसान पशु मेले से 2 हट्टे कट्टे बैल खरीदकर अपने घर लाया। उसे घर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई थी, इसलिए आस पड़ोस में किसी को इस बात का पता नहीं चल पाया था। वो आज बहुत खुश था कि अब हल जोतने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसने सोचा वो अपने बैलों की अच्छी तरह से देखभाल करेगा ताकि वो खेतों में हल चलाते हुए थके नहीं और ज्यादा से ज्यादा जुताई कर सके। अगले दिन सुबह ही वो अपने बैलों को लेकर खेत पर जा पहुंचा। उसने खेत जोतना शुरू किया। दोपहर तक वो पूरा खेत जोत चुका था। खेत जोतने के बाद उसने बैलों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया और स्वयं एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। वो बहुत थक गया था, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई। बैल वहीं पर चरने लगे। तभी वहां से होकर एक चोर गुजरा। बैल देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने उन्हें चुराने का निर्णय लिया। उसने सोचा, किसान तो बेफिक्र होकर सो रहा है, बैलों को चुराने का यही अच्छा मौका है। ये सोचकर उसने बैलों को रस्सी से बांधा और उन्हें ले जाने लगा। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तभी किसान की आंख खुल गई। उसने पीछे से चोर का हाथ पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे बैलों को चुराने की हिम्मत कैसे की? चोर ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे बैल हैं। मैं इन्हें कल ही पशु मेले से खरीद कर लाया हूँ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। किसान तेज स्वर में बोला, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे ही बैलों को चुराकर ले जा रहे हो और मुझे ही ताव दिखा रहे हो। इस प्रकार दोनों के बीच तू मैं होने लगी। किसान चोर को खींचकर पास के ही गांव में ले गया। वहां पर उन दोनों के झगड़े ने ग्रामीणों का ध्यान खींचा। ग्रामीणों ने उनसे पूछा कि वो दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हैं। किसान ने उन्हें पूरी बात बता दी, परंतु तभी चोर बीच में बोलकर बैल पर अपनी दावेदारी जताने लगा। उन दोनों का झगड़ा बढ़ते देख एक ग्रामीण ने किसान से कहा, क्या तुम अपने गांव के किसी व्यक्ति को अपने बैलों की पहचान करने के लिए ला सकते हो? यदि तुम्हारे गांव का कोई व्यक्ति इन बैलों को पहचान कर ये कह दे कि ये बैल तुम्हारे हैं, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर किसान बोला, मैं तो इन बैलों को कल ही पशु मेले से खरीद कर लाया हूँ। मैं मेले से देर रात घर पहुँचा था, इस कारण मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति मेरे बैलों को नहीं देख पाया था। चोर बोला, देखा, इसके पास कोई सबूत नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अब तो मेरे बैल मुझे सौंप दो। तब लोगों ने आपस में सलाह मशवरा करने के बाद गांव के वैद्य के पास जाने का निर्णय लिया। गांव वाले किसान और चोर को लेकर वैद्य के घर पहुंचे। वैद्य एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बारी से किसान और चोर की बात सुनी। वो समझ गया था कि कौन झूठ बोल रहा है, अतः अपनी बात को साबित करने के लिए उसने चोर से पूछा, तुमने सुबह बैलों को क्या खिलाया था? चोर ने जवाब दिया, उबले चावल और 2 कद्दू। वैद्य ने यही सवाल किसान से भी किया। किसान ने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं बैलों को चावल और कद्दू खिलाने में अक्षम हूँ। मैंने तो उन्हें घास खिलाई थी। दोनों की बात सुनकर वैद्य ने एक बर्तन में पानी के साथ चूर्ण मिलाया और वो बैलों को पिला दिया। वो पानी पीने से बैलों को उल्टियां होने लगी और उनके पेट से अधपची घास उनके मुंह से बाहर आ गई। वैद्य बोला, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि चोर कौन है। वैद्य ने चोर की ओर मुड़कर चेतावनी देते हुए कहा, आज के बाद फिर कभी ऐसी हरकत मत करना।
चोरी करना बहुत बुरी बात है। चोर ने वैद्य से वादा किया कि अब कभी भी चोरी नहीं करेगा। उसने किसान से भी क्षमा मांगी। किसान बैल वापस पाकर बहुत खुश हुआ और घर लौट आया। मोरल: चोरी का फल ज्यादा देर तक नहीं टिकता।